Hello student, now you are going to learn about cartography. What is cartography? Map making is called cartography. Contact with Arab and European introduce India to कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है? तो मैप मेकिंग यानी कि नक्शा बनाना कार्टोग्राफी कहलाता है। तो कार्टोग्राफी जो है इंडिया में वो इंट्रोड्यूस करवाने वाले अरब और यूरोपियंस थे। तो 12th सेंचुरी में अल इद्रिसी जो कि मोरक्को का कार्टोग्राफर था, उसने एक मैप बनाया और उसमें पूरे वर्ल्ड का मैप बनाया और उसने इसमें साउथ को टॉप पर दिखाया और नॉर्थ को बॉटम में दिखाया। जैसे कि ये नॉर्थ है, सॉरी ये साउथ है और ये नॉर्थ है। इसने उसको उल्टा दिखाया। यहाँ पे इंडिया है, उसने इसमें अरब को मेन सेंटर में दिखाया। अरबिया जो है इसको मेन सेंटर यानी कि बीच में अरबिया को दिखाया। यहाँ चाइना है, यहाँ तुर्की है और ये यूरोप है। इसने उल्टा हम लोग आज हम लोग मैप को जब देखते हैं तो नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे, जबकि उसने जो मोरक्को से आया हुआ जो कार्टोग्राफर था अल इद्रसी, तो उसने साउथ को ऊपर में दिखाया और नॉर्थ को नीचे में दिखाया। फिर भी ऐसे टाइम में जबकि न तो हेलीकॉप्टर, ड्रोन, सैटेलाइट किसी भी चीज़ का आविष्कार हुआ था, ऐसे समय में मैप बनाना, वो भी वर्ल्ड का मैप बनाना बहुत ही कठिन काम था। लेकिन फिर भी अल इद्रिसी ने इसको बखूबी से, उसने जो मैप बनाया बिल्कुल आज के मैप से वो मैच करता है। तो हम सोच सकते हैं कि उस टाइम के जो लोग थे वो कितने टैलेंटेड होते थे, उनका दिमाग कहाँ से कहाँ तक चलता था कि वो सारे जो वर्ल्ड है उसको अपने माइंड में सोच लेते थे। चूँकि ये बार बार घूमते भी रहते थे, ट्रेड के चलते, व्यापार करने के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मतलब हर जगह, एक जगह से दूसरे जगह, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते रहते थे। तो इस वजह से भी इन्हें थोड़ा सा मैप बनाने में सहायता मिली। तो कई सारे जो मिडीवल स्कॉलर्स थे वो भी इंडिया में आए। उनमें से अलबरूनी एक था जो कि सेंट्रल एशिया से आया था। उसके बाद इब्न बतूता है, वो तंजीर से आया था। तो अलबरूनी जो था वो संस्कृत में मास्टर था। वो संस्कृत वो बहुत ही अच्छे से जानता था और उसने कुछ संस्कृत जो टेक्स्ट थे तो उसको अरबी में भी उसको ट्रांसलेट किया था। उसने एक बुक लिखा जिसका नाम था किताब अल हिंद। इब्न बतूता जो थे वो 14th सेंचुरी में इंडिया आए थे और उन्होंने अपना जो वर्क यानी कि उन्होंने भी एक बुक लिखा जिसका नाम था रिहला, और उसमें उन्होंने जो भी इंडिया में जो उन्होंने ट्रैवल किया तो इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनका ट्रैवल कैसा रहा, किन किन चीज़ों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है कीपिंग रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड रखने का काम जो थे वो स्क्राइब्स लोग यहाँ पे रिकॉर्ड्स को रखने का काम करते थे, क्योंकि उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी। जिस प्रकार से आज प्रिंटिंग प्रेस है तो उस टाइम उस प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी कि किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाए, प्रेस में जा कर के छपवा लिया जाए। उसके लिए उन्हें स्क्राइब्स रखना पड़ता था। तो ये जो स्क्राइब्स थे ये रिकॉर्ड को हाथों से लिखते थे, यानी कि इनका जो डॉक्यूमेंट होता था वो हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट होता था और इसी हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो ये जो हिस्टोरियन जो थे इनकी प्रॉब्लम भी थी
कि उस टाइम तो कोई प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं करते थे और सारे जो पेपर डॉक्यूमेंट थे वो हैंड रिटेन ही थे। तो इसलिए स्क्राइब्स को एम्प्लॉय दे दिया जाता था, स्क्राइब्स को रोज़गार दिया जाता था। जो पढ़े लिखे जो लोग होते थे उनको रिकॉर्ड रखने का काम दिया जाता था। और जब वो ये करते थे, कॉपी करते थे किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी जब ये बनाते थे, जैसे आज एक बुक की कॉपीज़ बनाना आसान है प्रिंटिंग प्रेस में, लेकिन उस टाइम एक बुक की कॉपी को कई बुक्स में बनाना जो था वो बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। तो कभी कभी जो स्क्राइब्स थे वो अपना लैंग्वेज और अपने जो विचार होते थे, अपने थॉट्स होते थे, वो भी उसमें कॉपी जब करते समय वो अपने थॉट्स को भी डाल देते थे, अपने थॉट्स को भी उसमें लिख देते थे। इसलिए वो क्या हो जाता था कि धीरे धीरे जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता था वो धीरे धीरे चेंज हो जाता था। तो इसलिए जो भी बुक्स वगैरह हैं तो थोड़ा सा हिस्टोरियन के लिए वो स्टडी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि पता नहीं किस स्क्राइब्स ने क्या चेंजेस किया हो। जैसे कि मलेच्छ जो शब्द था एंशियंट पीरियड में, जो कि नॉन आर्यन लोगों के लिए, नॉन आर्यन पीपल के लिए यूज़ किया जाता था। और ये जो मलेच्छ है, मलेच्छ का मतलब क्या होता था? मलेच्छ मीन्स नॉन आर्यन पीपल, जो कि हिल पे और फॉरेस्ट में रहते थे, पहाड़ों पे और जंगलों में रहते थे। तो अर्ली मिडिवल पीरियड में ये क्या हुआ कि जो फॉरेनर्स थे, यानी कि जो विदेशी लोग जो थे और जो अलग अलग टाइप्स के लोग थे, और कुछ किंग से लेकर के अनटचेबल्स तक, उन लोगों के लिए ये मलेच्छ शब्द जो था, मलेच्छ शब्द यूज होने लगा। और लास्ट में ये जो मलेच्छ जो शब्द था ये कास्ट सिस्टम में ये चेंज हो गया, कास्ट सिस्टम में ऑब्जर्व कर लिया गया। और इनको बाद में जो मीट ईटिंग पीपल थे, यानी कि जो मीट मांस मछली खाने वाले लोग थे, तो उनको मलेच्छ बोला जाने लगा। उसी तरह से हिंदुस्तान जो था, तो हिंदुस्तान भी जो नाम है, तो वो उस टाइम पे जो 3rd सेंचुरी एडी में जो इंडस प्लेन का, यानी कि जो सिंधु नदी, जो सिंधु जो मैदान था, प्लेन था, तो उसके साउदर्न पार्ट को हिंदुस्तान बोला जाता था। और ये ससेनियन पर्सिया के, यानी कि ईरान के जो ससेनियन जो थे, तो वो इस रीजन में रूल करते थे। तो अर्ली इसलिए मतलब उस टाइम हिंदुस्तान कहा जाता था इंडस प्लेन के साउदर्न पार्ट को। तो मिडिवल पीरियड में जब अरब जब यहाँ आए तो उन्होंने इंडस और गंगा यमुना दोयाब को हिंदुस्तान के रूप में माना, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो हिंदू कहलाते थे। यहाँ के लोगों को उन्होंने हिंदू कहा। हिंदू क्यों कहा? क्योंकि जो इंडस जो है रिवर, मेन रिवर यहाँ पे जो बहने वाली थी वो इंडस रिवर, इंडस को हिंदी में सिंधु बोला जाता था। तो सिंधु का उच्चारण करना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो इस वजह से उन्होंने हिंदू, इसे उच्चारण में उन्होंने हिंदू बोला। और इस वजह से यह जो जगह था, जो हमारा इंडिया था, उसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे हिंदू लोग रहते थे। जो कि हिंदू वर्ड कहाँ से आया है? तो सिंधु से आया है। तो हिंदू लोग रहते थे, इसलिए हिंदुस्तान इसको कहा जाने लगा। तो आज हम जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है उसे हिंदुस्तान कहा जाता है।